अस्सलाम वालेकुम। तो जी दोस्तों, क्या हाल है? आप सब खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, आमीन। तो चले मैं आपको बताता हूँ, जो आज हम आपके लिए वीडियो लेके आए हैं वो मुकम्मल इंस्टेंट गीज़र के बारे में मालूमात दी जाएंगी। तो इसमें मैं आपको बताऊंगा कि इसके कौन कौन से पार्ट्स हैं, इनका क्या नाम है और इनका क्या काम होता है। हर पार्ट्स का आपको बताऊंगा कि इसका क्या काम होता है और ये कैसे काम करता है, और अगर इसमें फॉल्ट आ जाए तो उसको कैसे ठीक किया जाता है। तो लिहाजा अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को बटन दबाएं, और अगर ना भी लगे तब भी आप जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन दबाएं, और हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहले मैं आपको इस गीज़र के बारे में बता दूं, ये एक गोल्डन फ्यूजी का गीज़र है और ये 6 लीटर वाला गीज़र है। तो बाकी जो गीज़र होते हैं उसमें 8 लीटर भी होता है, 10 लीटर भी होते हैं, मुख्तलिफ गीज़र होते हैं। सबसे पहले आपने ये करना है कि इसके जो 3 बटन होते हैं इनको ईज़िली हाथ से उतार दिया जाता है। ये बटन उतार के हम साइड पे रख देते हैं इसको, और उसके बाद इस गीज़र के जो होते हैं वो इसके सिर्फ 2 पेच लगे होते हैं, जो कि नीचे यहाँ पे सेल डब्बी के साथ लगे होते हैं। ये देखें, ये हम खोल रहे हैं जी। ये यहाँ से हम ये पेज खोल लिया जी, ये साइड पर कर दिया, और उसके बाद दूसरा पेज सेम इसी जगह पे यहाँ पे होता है। ये हमने जो है यहाँ से ये पेज खोल लिया और ये उतार लिया। उसके बाद हमने जब इसका टॉप उतारना है तो टॉप को ऊपर करेंगे, और ऊपर करके नीचे इसके बटन की ग्रिप होती है जो कि हमने लाजमी उतारनी है। अगर आप खींचेंगे तो वो बटन की ग्रिप टूट सकती है। ये देखेंगे, ये होती है इसके बटन की ग्रिप, ये आपने उतार लेनी है। ये इजीली आराम से उतर जाती है। तो ये हमने इसका टॉप जो है वो साइड पे कर दिया। तो उसके बाद आपको बताते हैं कि सबसे पहले जो इसका पार्ट्स है वो है इसकी सेल डब्बी है। ये देखें जी, ये सेल डब्बी मैं आपको क्लोज करके दिखाता हूँ। ये इसकी सेल डब्बी है, ये जिसमें हम 2 सेल डालते हैं और गीज़र चलता है। इसके अलावा एक फंक्शन आजकल जो नए मॉडल हैं उनमें भी आया हुआ है, वो है चार्जर वाला। तो मसला नहीं है, अगर आपने इस गीज़र को चार्जर पे लगाना है तो चार्जर पे भी चला सकते हैं, और अगर आपने उसको सेल पे चलाना है तो चला सकते हैं। लेकिन यहाँ भी याद रहे कि आपने ये गलती नहीं करनी कि सेल भी डले हों और आप चार्जर लगा दें कि ये चार्ज हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं होता। उससे ये होता है कि ये जो आपका सिस्टम होता है, इग्निशन कॉइल भी कहते हैं, कुछ लोग इसे सर्किट भी कहते हैं, तो ये जल जाता है। तो उसके बाद ये देखें, ये सेल डब्बी का मैंने आपको बता दिया है। सेल डब्बी के बाद सेल डब्बी का ये होता है, इस पे ये जो प्लस माइनस की तारें लगती हैं और ये करंट देता है पूरे सिस्टम को, और पूरा सिस्टम जो है वो ये कॉइल चलाती है। इसको इग्निशन कॉइल भी बोलते हैं, कुछ लोग इसको स्पार्क कॉइल बोलते हैं, इस तरह से इसको मुख्तलिफ नाम है उसके। तो उसके बाद देखें जी, ये जो है उसके बाद हम आ जाते हैं सेल डब्बी के बाद वाटर असम्बली पे, जिसको वाटर इनलेट भी कहते हैं, वाटर असम्बली भी कहते हैं हम। तो इसका फंक्शन ये होता है, इसमें वाटर इनलेट यानी कि वाटर, यहाँ पे इसका वाटर लगता है, वाटर का ठंडे का पाइप लगता है। तो इससे हम वाटर कनेक्ट करते हैं, ठंडे का पाइप लगाते हैं, और जैसा कि आप देख रहे हैं इसके ऊपर ये एक सेंसर लगा हुआ है, SRC सेंसर है। ये जब भी आप पानी को टूटी खोलते हैं, जैसे ही आप पानी का नल खोलते हैं तो ये उसी टाइम पूरे सिस्टम को ये सेंसर ऑन करता है। तो ये देख लें कि अगर ये सेंसर पूरे गीज़र में आपका ख़राब होगा तो आपका गीज़र नहीं चलेगा। या इसके अंदर एक मैग्नेट होता है, जो जिसको हम कोई लोग गुटका भी बोलते हैं, मैग्नेट भी बोलते हैं, बेसिक वो मैग्नेट होता है। तो अगर आपने ये चेक करना हो मैग्नेट उतार के, तो इसको यहाँ पे एक पेच होता है, वो खोलेंगे और वो मैग्नेट बाहर निकल आएगा, उसको भी चेक कर सकते हैं। उसके बाद ये सेंसर होता है, और ये सेंसर जैसे ही आप पानी खोलते हैं वो पूरे सिस्टम को ऑन करता है। तो उसके बाद ये देखें जी, ये सेंसर की जो होती है वो इसके साथ कॉइल के साथ ग्रिप लगी होती है करंट के साथ। तो उसके बाद जैसे ही ये इसको ऑन करता है तो उसके बाद आ जाती है ये, इसको गैस रिले भी बोलते हैं, कुछ लोग रिले बोलते हैं, कुछ लोग जो है इसे गैस कॉइल बोलते हैं, और कुछ लोग जो है वो इसको गैस कॉइल भी बोलते हैं।
तो ये आ गई गैस कॉइल आपकी। जैसे ही ये सेंसर सिस्टम को ऑन करता है, साथ ही इस गैस कॉइल को ऑन करता है, और जैसे इसको ऑन करता है, ये देखें ये गैस का इनलेट है, तो यहाँ से गैस जाती है, और ये आगे जो है गैस जैसे ही अंदर जाती है, करंट और गैस दोनों चीज़ों जाके वो गीज़र को ऑन करती हैं। तो ये गैस कॉइल आ गई आपके बाद। इसके बाद आप ये देखें जी, ये जो आपकी है, ये मैं आपको क्लोज करके दिखा रहा था, तो ये देखें जी, उसके बाद ये आ गई आपकी गैस असम्बली। इसका फंक्शन ये होता है कि आप इसे इसके ऊपर, क्योंकि ये देखें ऐसी नॉब्स लगी होती हैं, बटन लगा होता है, तो आप इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो हमने अभी इसको बिल्कुल मिनिमम पे रखा हुआ है। तो गैस कोशिश किया करें जो है एलपीजी पे अगर हो तो वो कम रखा करें, और अगर वैसे भी हो तो जितना चाहिए उतना फुल पे ना रखा करें, तो उससे गीज़र को नुकसान होता है कि वो जल्दी जो है उसका सिस्टम ख़राब हो जाता है। तो उसके बाद चलें, ये आपकी गैस कॉइल आ गई। उसके बाद जो है ये एक बीच में होता है गैस असम्बली जोड़ कहते हैं इसे। गैस असम्बली जोड़, इसने गैस पास करना होता है और आगे बर्नर को देना होता है। उसके बाद ये जो आप चीज़ देख रहे हैं, ये है आपकी जेट असम्बली। जेट असम्बली का मकसद ये होता है कि इस पर जेट लगे होते हैं और इसने गैस आगे बर्नर को देनी होती है। उसके बाद ये आ जाता है आपका बर्नर। बर्नर ने गैस चलानी है, जैसे चूल्हा होता है, चूल्हे ने गैस चलानी होती है, उसमें भी एक बर्नर होता है, तो ये भी वही एक बर्नर ही होता है। ये जैसे ही आग चलाता है, तो ये मैं आपको ये खोल के ऊपर से पत्ती दिखा देता हूँ। ये इसका बर्नर का जो फंक्शन होता है, इस पत्ती को जैसे भी हम रिमूव करते हैं, पेज खोलते हैं, ये हम पेज खोल रहे हैं, ये हमने पेज खोल लिया, ये पत्ती हमने हटा ली। ये देखें, ये बर्नर होता है जो ऑन होता है, आग लगती है इसको, उसके अंदर ये, इसको कुछ लोग टैंकी भी बोलते हैं, कंडेंसर भी बोलते हैं, और इसको बुलाट भी कहते हैं। इसके अंदर ये जो पाइप जा रहा है आप देख रहे हैं, ये देखें, ये वाटर इनलेट से होके टोटली जो है वो इसके ऊपर से सर्कल करता हुआ फिर ये यहाँ पे जाके फिर वो वापसी वही पाइप आ जाता है। ये आ गया आपका फिर वाटर आउटलेट आ गया, गर्म पानी जिसको बोलते हैं हम, ये वाटर आउटलेट है। ये दिखाएं जी, ये वाटर आउटलेट है हमारा। वाटर आउटलेट यानी कि गर्म पानी वापस आता है। तो ये आपका हो गया कंडेंसर, और ये उसके बाद हो गया आपका ऊपर आ गई, इसको चिमनी बोलते हैं, चिमनी भी कह सकते हैं, एग्जॉस्ट भी कह सकते हैं। तो ये जैसे ही इसने इसकी एग्जॉस्ट है, समझ लें, हीट निकालनी होती है, ऊपर हीट निकालनी होती है। तो ये देखें जी, मैंने आपको इसके बारे में मुकम्मल बता दिया है। और बाकी ये जो कॉइल है, इसने करंट देना होता है, ये देखें ये करंट देता है, इसको अग्नेटर बोलते हैं। तो इस गीज़र में जो है वो दो लगे हुए हैं, वैसे आमतौर पे एक यहाँ पे भी होता है, तीन होते हैं। तो इसके बाद एक चीज़ रह गई जो मैं आपको बताऊं, ये हीट सेंसर लगा हुआ है यहाँ पे, हीट सेंसर भी बोलते हैं, ओवरलोड भी बोलते हैं। इसका फंक्शन ये होता है कि जब आपका गीज़र किसी भी वजह से ओवर ट्रिप कर जाता है, तो वो जो है इसको ट्रिप करता है, ओवर हीट करने की सूरत में ट्रिप करता है। तो आप ज़रूर हमें बताइएगा आपको हमारी वीडियोज़ कैसी लगी, तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। लिहाजा जो है वो